हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 10th का चैप्टर 11th है कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.2 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय बिंदु से किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन के इस माप की जांच भी कीजिए। तो स्टूडेंट, हमें सबसे पहले 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या लेना है, सकेंद्रीय वृत्त, और उस पर डालनी है हमको स्पर्श रेखा। तो स्टूडेंट, मैं पहले क्या करती हूँ, स्केल से चाहे तो आप 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लीजिए, नहीं तो आप 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के, ये स्टूडेंट मैंने ओ को केंद्र माना है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैं एक क्या खींच रही हूँ, वृत्त। फिर स्टूडेंट, केंद्र ओ को ही मानना है आपने, केंद्र नहीं बदलना, क्योंकि आपने सकेंद्रीय वृत्त खींचना है। फिर आपने क्या किया है, 6 सेंटीमीटर प्रकार खोली है और ओ को ही केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है आपको, क्योंकि ये सकेंद्रीय वृत्त खींचना था हमें। अब स्टूडेंट वो कह रहा है यहाँ पर स्थित किसी भी बिंदु से। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जो बिंदु है वो आप लेफ़्ट साइड भी ले सकते हो और राइट साइड भी ले सकते हो, अपनी मर्जी से, आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से हैं। कितनी भी दूरी पर ले सकते हो स्टूडेंट आप ये बिंदु। मैंने मान लीजिए यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लिया। हमें एक बिंदु P लेना था, मैंने यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लिया। अब स्टूडेंट, मैं इसका क्या करूँगी, लंब समद्विभाजक P पे प्रकार रखिए, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलिए, एक चाप ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। फिर O पे प्रकार रखिए स्टूडेंट, उसी प्रकार को उतना ही खुला रहने दीजिए, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। आपकी ना मिले तो आप P पे दोबारा से रख के इस चाप को आगे और पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ये दोनों चापें जहाँ काट रही हैं उसको मिला दीजिए। ये मान लीजिए स्टूडेंट काटती हैं बिंदु M पर। ये रेखा को किस बिंदु पर काट रही हैं, उस बिंदु का क्या नाम दे दिया मैंने, M। अब मैंने M पर प्रकार रखी, M को केंद्र माना, चाहे आप OM त्रिज्या ले लीजिए, चाहे आप MP त्रिज्या ले लीजिए, और एक और वृत्त खींच दीजिए। ये स्टूडेंट जो छोटा वृत्त है आपका, उसको काट रहा है मान लीजिए बिंदु A पर। किस पर काट रहा है, बिंदु O पर। तो मेरे को स्टूडेंट एक ही स्पर्श रेखा खींचनी है। मैं क्या करूँगी, आपको ये ध्यान रखना है, ये छोटे वृत्त को काट रहा है, बड़े को नहीं। छोटे वृत्त को A बिंदु पर काट रहा है, हमें क्या करना है, P को A से मिलाना है। तो हमारे पास स्टूडेंट स्पर्श रेखा कौन सी आ गई, PA। PA क्या है स्टूडेंट, अभीष्ट स्पर्श रेखा। अब स्टूडेंट, मैंने इसकी क्या लिखनी है, रचना लिखनी है। रचना आप वही लिखिए जो जो स्टेप आपने करे हैं, एक एक स्टेप आप लिखते जाइए, जो जो आपने करे हैं वो रचना होती जाएगी। तो स्टेप 1 जो है स्टूडेंट, मैंने क्या करा था, O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। दूसरे में स्टूडेंट मैंने O को ही केंद्र माना, O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। तीसरे स्टेप में स्टूडेंट मैंने O से कुछ दूरी पर एक बिंदु पे लिया, मान लो मैंने OP बराबर 10 सेंटीमीटर लिया। चौथे में स्टूडेंट मैंने क्या करा, OP का समद्विभाजन, OP का समद्विभाजक किया
जो OP को M पर मिलता है। पांचवें में स्टूडेंट मैंने क्या करा, M को केंद्र मानकर OM या MP त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचा जो छोटे वृत्त को, ये जो छोटा वृत्त है स्टूडेंट, इसे किस पर मिल रहा है, बिंदु A पर। छोटे वृत्त को बिंदु A पर मिलता है। छठे स्टेप में स्टूडेंट मैंने क्या करा, P को A से मिलाया, P को A से मिलाया। सातवें में स्टूडेंट क्या आ जाएगा, PA अभिष्ट स्पर्श रेखा है। तो ये है स्टूडेंट इसकी रचना। अभी सम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, इसके माप की भी रचना करिए। हमें जो स्टूडेंट PA है उसको मापना है। तो PA जो है स्टूडेंट वो मेरे पास 9 सेंटीमीटर आ रही है। आप यहाँ इस पे परिकलन के माप पे लिख दीजिए, PA जो है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर। हर किसी की ये लंबाई अलग अलग आएगी क्योंकि किसी ने P बिंदु 10 सेंटीमीटर की दूरी पे लिया होगा, किसी ने 8 की, हमें दे तो रखा नहीं था कितना लेना है। अब स्टूडेंट इसके अलावा जो था, उन्होंने इस सम में हमसे एक और क्या चीज़ कह रखी थी, परिकलन के इस माप की जाँच भी कीजिए। तो स्टूडेंट आप जो है वो इसकी जाँच कैसे करोगे, जांच करने के लिए स्टूडेंट आप क्या करिए, O को A से मिला दीजिए। मैं आपको डॉटेड मिला रही हूँ ताकि ये मिलाना जांच के लिए ही मिलाना है आपको। O को मैंने क्या करा, A से मिला दिया। अब आप D से इस कोण का चाहे माप करके देख लीजिए स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे प्रकार रखती हूँ, तो ये पूरा कोण जो है स्टूडेंट वो 90 डिग्री का है पूरा। तो ये जो कोण है स्टूडेंट मेरे पास, ये पूरा कोण PAO ये कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। लंब है बड़ा। तो मेरे पास ये जांच कैसे होगी स्टूडेंट, आप क्या लिखोगे इसमें, इसका जो सत्यापन करना है आपने, सत्यापन आपका जो होगा स्टूडेंट वो आप किस तरह से कर सकते हो, या तो आप मतलब जो आपको जांच करनी है स्टूडेंट, मैं वो जांच लिख रही हूँ इसकी। आप कैसे लिखोगे, O को A से मिलाया, O को A से मिलाया, O को A से मिलाने के बाद जो ये कोण है PAO, ये जो कोण है स्टूडेंट ये है आपका 90 डिग्री का। कोण PAO जो है स्टूडेंट वो कितने डिग्री का बन रहा है आपका, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब स्टूडेंट क्या है, PA जो है आपके पास, PA जो है वो लंब है किस पे, OA पर। PA लंब है किस पे, OA पर। मतलब PA ये निशान है लंब का किस पे, OA पर। और OA स्टूडेंट है क्या यहाँ, OA ये जो छोटा वृत्त है इसकी क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से कोई भी दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। OA जो है वो छोटे वृत्त की, OA छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या है तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ा है चैप्टर 10 में कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब है। और O है छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ये लंब है 90 डिग्री का। मतलब हमारे पास क्या होगी, छोटे वृत्त पर जो PA है वो क्या हो गई, एक स्पर्श रेखा। तो हमारे क्या लिखेंगे, छोटे वृत्त पर PA एक
स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त पर ये एक स्पर्श रेखा है। तो ये हो गया स्टूडेंट इसका सत्यापन, मतलब जो हमें क्या करनी थी, जांच। ओ को ए से मिलाया, ये कोण जो है वो आपके पास 90 डिग्री का है, मतलब पी ए लंब है ओ पर, और ओ ए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इस छोटे वृत्त की त्रिज्या, मतलब छोटे वृत्त पर पी ए क्या है, एक स्पर्श रेखा। ये हमने इसकी क्या कर दी, जांच। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं इसका क्वेश्चन 3 करती हूँ। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो स्टूडेंट मैं इसको स्टेप वाइज कर रही हूँ। पहले मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल के ओ को केंद्र मानकर ये स्टूडेंट मैंने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया। फिर ये क्या कह रहे हैं, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु पी और क्यू लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो स्टूडेंट ये मेरे पास ओ है वृत्त का केंद्र, इस पर आपको 2 बिंदु लेने हैं पी और क्यू 7-7 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो स्टूडेंट ये मैंने रखा, यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लेना है मेरे को। ये मैंने एक बिंदु ले लिया P, और इस तरफ भी स्टूडेंट मेरे को 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेना है Q। ये मैंने एक बिंदु ले लिया Q। O जो है स्टूडेंट वृत्त का केंद्र है, यहाँ से भी मैंने 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया P, और यहाँ से मैंने 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया Q। अब मेरे को क्या करना है स्टूडेंट, जैसे हमने पहले सम में करा है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के इन दोनों इसका लंब समद्विभाजन, पहले मैंने P पे रखी, एक चाप इस साइड एक चाप इस साइड, अब मैं O पे रखूँगी, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये जो स्टूडेंट हैं ये जहाँ काटती हैं उससे OP को मिला दीजिए। मान लीजिए स्टूडेंट ये OP को काटती है बिंदु M1 पर। इसी तरह आप OQ का करेंगे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, एक ऊपर की तरफ चाप एक नीचे की तरफ O पे रखेंगे, फिर आप Q पर रखेंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये लाइन जो है स्टूडेंट मान लीजिए OQ को M2 पर काटती है। किस पर? M2 पर। ये माना M1 पर काटती है और ये मान लिया M2 पर। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है, M1 को केंद्र मानना है, चाहे तो मैं OM1 त्रिज्या ले लूँ या MP1 त्रिज्या लेके मैं क्या करूँगी, एक और वृत्त खींचूँगी जो पहले वाले वृत्त को 2 बिंदुओं पे काटेगा, 1 2। मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। यही सेम चीज़ मैं यहाँ करूँगी, M2 को केंद्र मानूंगी, M2 के त्रिज्या लूँगी या OM2 त्रिज्या लेके एक और वृत्त खींचूँगी जो स्टूडेंट पहले वाले वृत्त को फिर से 2 बिंदुओं पर काटेगा। कौन कौन से? मान लिए मैंने वो बिंदु हैं C और D। ये वाला वृत्त जो है स्टूडेंट पहले वाले वृत्त को 2 बिंदुओं पे काट रहा है। कौन कौन से बिंदु पर काट रहा है स्टूडेंट? A और B पर। और ये वाला वृत्त जो है स्टूडेंट वो भी 2 बिंदुओं पर काट रहा है पहले वाले वृत्त को C और D पर। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, बस यहाँ से इनकी क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा। तो मैंने स्टूडेंट Q को क्या करा, C से मिलाया। नाम तो स्टूडेंट आपकी अपनी मर्जी है, आप कुछ भी दे सकते हो। Q को C से मिलाया, Q को D से मिलाया, और ये इस वृत्त की स्पर्श रेखा ही हो गई। इधर मैं स्टूडेंट क्या करूँगी, P को A से मिला दूँगी और P को B से मिला दिया। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास फिगर। अगर आप स्टेप वाइज बनाएंगे तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा फिगर बनेगा, आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से बन जाता है। अब मैं स्टूडेंट इसकी क्या लिखती हूँ, रचना। तो रचना देखिए, आप पहले भी पिछले भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं, लिख चुके हैं, ऐसे कि ऐसे आपको रिपीट ही करनी है रचना।
स्टेप 1 में स्टूडेंट मैंने क्या किया था, मेरे को दिया हुआ था कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो मैंने क्या लिखा, ओ को केंद्र मानकर, आधी रचना तो स्टूडेंट उन्होंने क्वेश्चन में ही दी होती है, ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। दूसरे में मैंने क्या किया, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु पी और क्यू लीजिए। तो ओ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु पी और क्यू लिए। तीसरे स्टेप में आपने स्टूडेंट क्या करा है, ओपी का समद्वि भाजन करा है और ओ क्यू का समद्वि भाजन करा है, जो इसे किस पे मिलता है, M1 और M2 पर। तो तीसरे स्टेप में हमने क्या करा है स्टूडेंट, ओपी का समद्वि भाजक किया, जो इसे बिंदु M पर मिलता है और ओ क्यू का समद्वि भाजक किया, जो इसे बिंदु ओपी वाला मिल रहा था स्टूडेंट M1 पर और ओ क्यू वाला मिल रहा है स्टूडेंट M2 पर, जो इसे बिंदु M2 पर मिलता है। फोर्थ स्टेप देखिए स्टूडेंट, आपने क्या करा है, आपने M1 को केंद्र माना है और OM1 त्रिज्या लेके एक वृत्त खींचा है। M1 को केंद्र मानकर OM1 त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचा, ये जो वृत्त है ये पहले वाले वृत्त को स्टूडेंट मिल रहा है बिंदु ए पर और बिंदु बी पर, जो पहले वाले, अपनी भाषा में लिखिए, जैसे जैसे आपने किया है वैसे वैसे लिख दीजिए, वृत्त को बिंदु ए और बी पर मिलता है। पांचवें स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करा है, M2 को केंद्र माना है और OM2 त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा है, जो पहले वाले वृत्त को किस किस बिंदु पर मिल रहा है, C पर और D पर। तो M2 को केंद्र मानकर OM2 त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचा, जो पहले वाले वृत्त को बिंदु C और D पर मिलता है। 6 स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करा है, P A को मिलाया, P B को मिलाया, Q C को मिलाया और Q D को मिलाया। P को A से और P को B से मिलाया, Q को C से और Q को D से मिलाया। 7वां स्टेप है स्टूडेंट आपका, आपके पास कौन कौन सी अभिस्पर्श रेखा आ गई, PA, PB, QC, QD, ये आपके पास स्पर्श रेखा हैं। PA, PB,
क्यू सी और क्यू डी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 3 की रचना। इसको आप अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से करना है आपको ये सम। कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।